नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। आज से हम पशु परिचय भर्ती 2024 के लिए एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका भाग ब है पशुपालन। पशुपालन से संबंधित आपके 45 प्रश्न आने वाले हैं और 45 नंबर के वहाँ पर प्रश्न होंगे। तो आज से पशुपालन के हम महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो देखने वाले हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 1 होगा और इसके अंदर आपको 50 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो आप साथ के साथ में प्रश्नों को देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 50 में से आपने कितने प्रश्न यहाँ पर सही किए हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप सभी प्रश्नों को देखिएगा और अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पूरा पशुपालन जो भाग ब है वो मैं आपको पूरा करवाने वाला हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। तो करते हैं आज के पेपर की शुरुआत। ये टेस्ट नंबर आपका पहला है। देखिए, तो देखते हैं पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। एक कुब्बड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। आप साथ के साथ में उत्तर दे सकते हैं। आप अपना जो लेवल है वो जान सकते हैं, आपकी कितनी तैयारी है। तो साथ ही साथ में आप अपने उत्तर जांचते रहिए। देखिए, एक कुब्बड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। पहला ऑप्शन है कैमेलस बैक्टीरियस, दूसरा है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, तीसरा है केप्रा हिरकस और यहाँ पर डी ऑप्शन है ए व बी दोनों। तो एक कुब्बड़ वाले ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो हमारा जो राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। देखिए, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, नाबार्ड के अनुसार भारत में ऊँटों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? 12, 19, 37 या फिर 9? तो यहाँ पर पूछा है भारत में ऊँटों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। कितनी है? 9। कितनी है? 9। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है पशु शरीर रचना विज्ञान, दूसरा है पशु चिकित्सा विज्ञान, तीसरा है एनिमल हैंसबेंड्री और चौथा है उपयुक्त सभी। तो बताइए तीसरा प्रश्न जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनिमल हैंसबेंड्री। ठीक है, जो पशुओं का प्रबंधन व पालन पोषण का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एनिमल हैंसबेंड्री। सी ऑप्शन राइट। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है। इधर पशु दिए हुए हैं और इधर है मांस का नाम। आपको मिलान करना है, कौन सा इसमें हो जाएगी राइट। देखिए, इधर है बकरी। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं चेवन। क्या कहते हैं? चेवन। दूसरा है भेड़। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा मटन। ठीक है, सी प्रश्न है यहाँ पर, सी में है हिरण। तो हिरण का जो मांस होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वेनिसन। और जो भैंस है, भैंस के मांस को कहा जाता है बफन या फ्लेश। ठीक है, बकरी चेवन आ जाएगा, भेड़ में आ जाएगा मटन, हिरण में आ जाएगा वेनिसन और भैंस में जाएगा यहाँ पर बफन। तो क्या हो गया? एक के अंदर 2, दूसरे में 4, तीसरे में 3 और चौथे में 1। देखिए 2, 4, 3 और 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। मादा पशु में गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच के समय अंतराल को कहते हैं। मादा पशु में गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच के जो समय होता है उस अंतराल को कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध्याकरण, गर्भकाल, गर्भधारण या फिर फ्री मार्टिन। तो बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा?
देखिए राइट आंसर है यहाँ पर गर्भकाल। क्या कहते हैं? गर्भकाल। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, ऊँट में अमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? ऊँट में अमाशय का कौन सा भाग है जो अनुपस्थित होता है? रेटिकुलम, रोमन, ओमेजम और एबोमेजम। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर है ओमेजम, यानी कि सी ऑप्शन। 7 नंबर प्रश्न है, रोमंथी पशुओं में अमाशय के कुल कितने भाग होते हैं? 2, 5, 1 या फिर 4। तो रोमंथी पशुओं में अमाशय के कुल कितने भाग होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है 4। कितने होते हैं? 4। इसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से विनिंग किससे संबंधित है? विनिंग किससे संबंधित है? मुर्गों में प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देना, गाभिन मादा पशु के अंतिम ट्रांसमेस्टर में अतिरिक्त दाना देना, छोटे पशुओं में सींग रोधन करना और नवजात बछड़े को मां से अलग करके पालना। तो विनिंग किससे संबंधित है? देखिए राइट आंसर यहाँ पर नवजात बछड़े को मां से अलग करके पालना, ये कहलाता है विनिंग। ठीक है, देखिए एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, आप अभ्यास करते रहिए। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ में। देखिए एक के अंदर है डिबार्किंग। अब डिबार्किंग के अंदर क्या आएगा? देखिए इसमें आ जाएगा मुर्गियों की चोंच का कुछ भाग काटना कहलाता है डिबार्किंग। ठीक है, इसमें आ जाएगा 4। दूसरा है शेयरिंग। शेयरिंग क्या है? तो ये भेड़ों की जो ऊन होते हैं उसको काटते हैं, उसको कहते हैं शेयरिंग करना। ठीक है, इसमें आ जाएगा 3 नंबर। ब्रॉयलर। ब्रॉयलर क्या है? मांस उत्पादन के लिए पाली गई जो मुर्गी होती है उसको कहते हैं ब्रॉयलर। ठीक है, यानी इसमें आ जाएगा सी में 2। और लेयर, ये जो लेयर है इसमें आ जाएगा अंडे उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गी, तो ये क्या कहलाती है? लेयर। तो 4, 3, 2, 1 हमारे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें 4, 3, 2, 1। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, सुअर के मांस को किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर है मटन, वेनिसन, पोर्क या फिर बीफ। तो सुअर का जो मांस होता है उसको क्या कहते हैं? राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, पोर्क। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर है, ऊँटने में गर्भकाल की अवधि होती है। ऊँटने में गर्भकाल की अवधि होती है 280 दिन, 310 दिन, 490, 390। तो कितने दिन की होती है? तो ये होती है 390 दिन की। ठीक है, डी ऑप्शन राइट। अगला देखिए 12 नंबर प्रश्न है, भेड़ व बकरी में नाड़ी दर किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है? भेड़ व बकरी में जो नाड़ी की जो दर होती है उसको किस धमनी के द्वारा ज्ञात किया जाता है? पहला ऑप्शन है कॉक्सी जीएल धमनी, फीमोरल धमनी, मैक्सिलरी धमनी और फेशियल धमनी। तो राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, फीमोरल धमनी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट। देखिए 13 नंबर प्रश्न, इधर है पशु, इधर है मध्य चक्र की अवधि। देखिए जो बकरी होती है, बकरी में कितने दिन की होती है? 20 दिन की। ठीक है, भेड़ में होते हैं 16 से 17 दिन। और गाय में कितने दिन की होती है? गाय में होती है 21 दिन की। और ऊँटनी में होती है 23 दिन की। ठीक है, तो 2, 1, 4, 3। ठीक है, बकरी में 20 दिन, भेड़ में 16 से 17 दिन, गाय में होती है 21 दिन और ऊँटनी में होती है 23 दिन। तो 2, 1, 4, 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 2, 1, 4, 3। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, रुमंथी पशुओं में स्थायी दांतों की कुल संख्या होती है। रुमंथी पशुओं में स्थायी दांतों की कुल संख्या होती है। देखिए 34, 40, 32 या फिर 22।
तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर हो जाएगा 32। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, गोवंश में गुद्दे का सामान्य तापक्रम होता है। गोवंश में गुद्दे का सामान्य तापक्रम होता है 40 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बी ऑप्शन राइट। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, मुर्गी में कुल दांतों की संख्या होती है। मुर्गी में दांतों की संख्या होती है 22, 34, 32 या फिर नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मुर्गी में दांत नहीं होते। यहाँ पर जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न देखिए पशु का नाम, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। गाय में कितने होते हैं, तो यहाँ पर जाएगा गाय में 208। हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 208। घोड़ा में 200। मुर्गा में होती है 167 और सूअर में होती है 274। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 1 4। ठीक है, 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 1 2 और 4। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, मुर्गी में शरीर का सामान्य तापमान होता है 103 डिग्री, 101 डिग्री, 107 डिग्री और 99 डिग्री। तो मुर्गी में जो शरीर का तापमान होता है वो कितने डिग्री होता है। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर 107। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, गाय व भैंस का औसत जीवन काल कितने वर्ष का होता है। गाय व भैंस का जो औसत जीवन काल है कितने वर्ष का होता है, 12 वर्ष, 40 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। कितना है, 20 वर्ष। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न, केपरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है। केपरा हिरकस, गाय, भैंस, भेड़ या फिर बकरी। तो केपरा हिरकस इसका वैज्ञानिक नाम है बकरी का। ठीक है, डी ऑप्शन। 21 नंबर प्रश्न देखिए, भेड़ की वयस्क मादा को कहते हैं। भेड़ की वयस्क मादा को कहते हैं डोई, रैम, ईव या फिर बक। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ईव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 22 नंबर है, बकरी में समागम की प्रक्रिया को कहते हैं। बकरी में समागम की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टपिंग, सर्विंग, कवरिंग या फिर कपलिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर्विंग, बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, इधर पशु, इधर है नवजात बच्चा। देखिए गाय का जो नवजात बच्चा होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं काफ। क्या कहते हैं, काफ। भेड़ के नवजात बच्चे को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्ब। क्या कहते हैं, लैम्ब। बकरी को कहते हैं किड। और सुअरी इसके बच्चे को क्या कहते हैं, पिगलेट। ठीक है, जो नवजात बच्चे होते हैं तो गाय काफ, भेड़ का लैब और बकरी का किड और सुअरी का पिगलेट। यानी कि 2 4 1 3। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, भेड़ के समूह को कहते हैं ट्रीप, बक, विडर या फिर फ्लोक। तो भेड़ के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा फ्लोक, डी ऑप्शन। आगे देखिए 25 नंबर, फाउल में वयस्क नर को कहते हैं हैन, कोकरेल, कोक या फिर चिक। तो फाउल में वयस्क नर को कहते हैं, क्या कहते हैं, राइट आंसर है कोक,
बी ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, सुअर में कुल गुणसूत्र होते हैं, सुअर में कुल गुणसूत्र होते हैं 60, 38, 74 या फिर 54। तो कितने गुणसूत्र होते हैं सुअर में? यहाँ पर हो जाएगा 38 गुणसूत्र। कितने होते हैं? 38। 27 नंबर प्रश्न देखिए, पशु हैं, इधर है प्रसव प्रक्रिया। देखिए भैंस, भैंस में क्या जाएगा? सर्विंग। भेड़, भेड़ में जाएगा लैम्बिंग। इसके बाद में घोड़ी, घोड़ी में जाएगा फोलिंग और मुर्गी में जाएगा लेइंग। ठीक है। भैंस सर्विंग, भेड़ में जाएगा लैम्बिंग, घोड़ी में फोलिंग और मुर्गी में लेइंग। तो 27 में राइट आंसर है कौन सा है? देखिए बी ऑप्शन, 2 4 1 3। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, घोड़ों के समूह को कहते हैं ड्रो, फ्लोक, पेक या फिर ट्रिप। घोड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, पेक। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर है, घोड़ों को जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को कहते हैं, जो घोड़ी होती है उसको रखने का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? पेन, स्टाई, शेड, स्टेबल। तो क्या कहते हैं? सभी को पता है, स्टेबल। ठीक है, डी ऑप्शन। देखिए 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा है, इधर है पशु और इधर है गुणसूत्रों की संख्या। देखिए गाय, गाय में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा 60। कितने होते हैं? 60। भेड़ में, भेड़ में होते हैं 54 गुणसूत्र। मुर्गी में होते हैं 78 और घोड़े में होते हैं 64। ठीक है। गाय में 60, भेड़ में 54, मुर्गी में होते हैं 78 और घोड़े में 67। ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन। ठीक है। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, फाउल में बंध्याकृत नर को कहते हैं, फाउल में बंध्याकृत नर को कहते हैं होग, जेल्ड, केपोन, विडर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन, केपोन। क्या कहते हैं? केपोन। आगे देखिए 32 नंबर है, पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस, इक्वस केबेलस, सस डोमेस्टिकस और गेलस डोमेस्टिकस। तो पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, गेल्स डोमेस्टिक्स। ठीक है। इसके बाद देखिए 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। पहला है, घोड़ी में जवान मादा को फिल्ली कहते हैं, सुअरी में जवान मादा को गिल्ट कहते हैं, बकरी में जवान मादा को कोल्ट कहते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर कौन सा असत्य है? देखिए यहाँ पर जो सी ऑप्शन है इसमें ये असत्य है, बकरी में जवान मादा को कोल्ट कहते हैं, तो ये इसमें गलत है, डी यहाँ पर सी ऑप्शन। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न, मुर्गियों को जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को कहते हैं, मुर्गियों को जिस स्थान पर रखते हैं उसको क्या कहते हैं? शेड, केज, स्टेबल, स्टाई। तो क्या कहते हैं इसको? राइट हो जाएगा केज, सी ऑप्शन। इसके बाद देखिए 35 नंबर प्रश्न, इधर है पशु, इधर है वैज्ञानिक नाम। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कहते हैं इसका नाम है बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, बुबेलस और बुबेलिस। तो 4 हो जाएगा इसमें। भेड़, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरिस, ओविस एरिस। घोड़ी, घोड़ी में क्या जाएगा? इक्वस केबेलस, इक्वस केबेलस। और सुअर में सस डोमेस्टिकस। ठीक है, तो हो गया। देखिए पहले में 4, दूसरे में 1, तीसरे में 2 और चौथे में 3। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर, स्वैम्प बफेलो व रिवर बफेलो में क्रमशः गुणसूत्र होते हैं। स्वैम्प बफेलो और रिवर बफेलो में गुणसूत्र होते हैं, कितने कितने होते हैं? देखिए 50 48, 54 38, 60 48 और 48 50।
तो यहाँ पर जो स्वयं बफेल होती हैं इसमें होते हैं 48 और रिवर बफेलो में होते हैं 50। ठीक है, 48 और 50, डी ऑप्शन। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है, भैंस में स्ट्रेस की अवधि होती है 20 दिन, 21 दिन, 16.5 दिन या फिर 23 दिन। तो भैंस में स्ट्रेस की ध्वनि, स्ट्रेस की अवधि होती है तो कितने दिन की होती है यहाँ पर? देखिए राइट आंसर हो जाएगा 21 दिन। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देखिए 38 नंबर, इधर है पशु, इधर है गर्भकाल की अवधि। देखिए गाय में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पर जाएगा 280 दिन। ठीक है, 280 दिन। भैंस में कितनी होती है? तो भैंस में होती है 310 दिन। ठीक है, भैंस में 310। बकरी में जाएगी 150 से 155 दिन। ठीक है, बकरी में जाएगा ए। और सुअरी होती है 114 दिन की अवधि। ठीक है, तो 2 4 1 3। देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 4 1 3। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, घोड़ी के नवजात बच्चे को कहते हैं पिगलेट, फिली, गिल्ट या फिर फोल। घोड़ी के नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोल। 40 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। असत्य कथन को छांटिए। देखिए गाय में स्ट्रेस की अवधि 21 दिन की होती है। बकरी की वयस्क मादा को नैनी या ढोई कहते हैं। भेड़ में बंध्याकृत नर को वीडर कहते हैं। और उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सभी के सभी यहाँ पर सत्य हैं। 41 नंबर प्रश्न देखिए, इधर हैं पशु, इधर हैं नबार के अनुसार पंजीकृत नस्लें। देखिए मिलाते हैं। देखिए ए में है भैंस, तो भैंस में कितनी नस्लें हो जाएगी? यहाँ पर 20। भेड़ 14, यहाँ पर भेड़ में जाएगी 44। ठीक है, और गाय में 53 और बकरी में 37। ठीक है, भैंस में 20, भेड़ में 44, गाय में 53 और बकरी में 37। तो 3 1 4 और 2। देखिए 3 1 4 2, सी ऑप्शन इसमें राइट है। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न, गोवंश का वैज्ञानिक नाम है। किसका? गोवंश का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस, केप्राहिरकस, बुबेलस बुबेलिस, बोस इंडिकस। तो 42 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए गोवंश का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बोस इंडिकस। ठीक है, डी ऑप्शन। इसके बाद देखिए 43 नंबर प्रश्न हिपर है। हिपर क्या है? भेड़ की जवान मादा, भैंस का जवान नर, गाय की जवान मादा या फिर गाय का बच्चा। तो हिपर किसको कहते हैं? देखिए हिपर कहते हैं गाय की जो जवान मादा होती है उसको कहते हैं हिपर। ठीक है, आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो नबागर के अनुसार भारत में पशुओं की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? 218, 380, 210 या फिर 212। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 212, डी ऑप्शन। 45 नंबर प्रश्न देखिए, मादा पशु को प्रजनन काल के 2 से 3 सप्ताह पूर्व अतिरिक्त दाना खिलाया जाता है जिससे स्वच्छ व अच्छे अंडे का उत्पादन कर सके। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विनिंग, पल्सिंग, स्टमिंग ऑफ प्री मार्टिन। तो 45 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसको कहते हैं पल्सिंग। ठीक है, यहाँ पर जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न है, सोलिपेड का उदाहरण नहीं है घोड़ा, गाय, गधा या ए व बी दोनों। तो सोलिपेड का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर गाय। ठीक है, गाय इसमें नहीं है, सॉरी हाँ
गाय, बी, ठीक है, बी ऑप्शन। आगे देखिए 47 नंबर, बकलिंग है। बकलिंग क्या है? बकरी के वयस्क नर को कहते हैं, सुअर के नवजात बच्चे को कहते हैं, घोड़ी में वयस्क मादा को कहते हैं, या फिर बकरी में जवान नर को कहते हैं। तो बकलिंग किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है डी ऑप्शन, कि बकरियों में जवान नर होता है उसको क्या कहते हैं? बकलिंग, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न देखिए, मिलान करना है। देखिए डिबडिंग, इसमें जाएगा छोटे पशुओं में सींग को हटाना क्या कहते हैं? डिबडिंग। हिस बडिंग कहते हैं बड़े पशुओं में सींग को काटना, हिस बडिंग। डॉकिंग कहते हैं पूंछ को काटना, और डाउन कावर कहते हैं ऐसी गाय जो दूध नहीं देती परंतु ज्ञाबिन होती है, उसको कहते हैं डाउन कावर, ठीक है। तो एक के अंदर हो जाएगा 4 नंबर, बी में जाएगा 3, सी में जाएगा 1 नंबर, और 4 में जाएगा, डी में जाएगा 2 नंबर, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर, ऐसी मादा पशु जिसने प्रथम बार गर्भित होकर पहली बार बच्चे को जन्म दिया हो उसे कहते हैं। ऐसी मादा पशु जिसने प्रथम बार गर्भित होकर पहली बार बच्चे को जन्म दिया हो उसे कहते हैं स्प्रिंज, डाउन कावर, प्रीमीपेरस और हिपर। तो क्या कहते हैं इसको हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रीमीपेरस, ठीक है, सी ऑप्शन। और 50 नंबर प्रश्न देखिए, भेड़ व बकरियों को रखने का आवास कहलाता है। भेड़ व बकरियों को रखने का आवास क्या कहलाता है? स्टेबल, केज, स्टाई या फिर पेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, पेन। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, ठीक है। 50 में से आपने कितने सही किए वो कमेंट करिए बताइएगा। और पशु परिचर का जो बी पार्ट है, बी पार्ट के मैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाने वाला हूँ। आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हैं। वहाँ पर आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 5 या 6 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी जाइए और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आलिया एग्जाम क्विज, ठीक है। बाकी PDF भी वहाँ पर मिलती है आपको, और यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइबर कर लीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए। भर्ती के फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म भराइए और बहुत ही जल्द आपका पेपर भी होने वाला है। तो अभी से आप तैयारी में लगे रहें और लास्ट आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न आपने यहाँ पर 50 में से सही किए हैं, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।